वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर वन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अब तक अपने पिछले लेक्चर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कर चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने कैपेसिटर नाम का चैप्टर स्टार्ट किया था जो हमारा अभी चल रहा है। इस चैप्टर में हमने अपने बहुत सारे लेक्चर्स कर लिए हैं इंपॉर्टेंट। आज हम एक नया लेक्चर करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं कि जो अगर हम कैपेसिटर्स बहुत सारे संधारित्र को सीरीज यानी श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो कुल संधारित्र कितना आता है, या फिर उन्हें समांतर क्रम में लगाते हैं तो कुल संधारित्र कितना आता है। थोड़ा सा मैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताऊं तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप 10th क्लास पढ़े थे तो सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस की आपने वैल्यू निकाली होगी R1 प्लस R2 प्लस R3, और वहां आप लोगों ने पैरेलल में निकाला होगा 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जिस प्रकार के डेरिवेशन हम यहां अभी करने वाले हैं ये हम 10th में भी कर चुके हैं और आने वाले चैप्टर यानी करंट में भी हम ये डेरिवेशंस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों सीरीज वाले की, यानी कि हमने सीरीज में फॉर्म में कैपेसिटर्स को अटैच्ड किया है, यानी कि हमने जो हमारे पास संधारित्र हैं उनको हमने श्रेणी क्रम में लगाया है। श्रेणी क्रम में ऐसे हमने संधारित्र, एक संधारित्र को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना जैसे दो प्लेट के रूप में, तो संधारित्र को हमने सीरीज यानी श्रेणी क्रम में लगा रखा है। तो हमने 3 संधारित्र लिया जिनका अब संधारित्र हर कैपेसिटर का अलग अलग एक कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है। हम पढ़ चुके हैं हर कैपेसिटर यानी हर संधारित्र की एक संधारिता होती है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मान लेते हैं C1 है, इसका मान लेते हैं C2 है, इसका मान लेते हैं C3 है, और इसका जो पोटेंशियल हर कैपेसिटेंस का एक आपस में पोटेंशियल होता है, तो इसका पोटेंशियल V1 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल V2 हो जाएगा और इसका पोटेंशियल V3 हो जाएगा। इसे फिर हमने क्या किया बच्चों, इसे हमने क्या किया ग्राउंड से इसे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें नेगेटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा तो इसमें नेगेटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा तो इसमें नेगेटिव होगा। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और क्योंकि हम लोगों ने डेरिवेशन में पढ़ा था, अभी फुल्ली फील्ड हाफ फील्ड कर रहे थे और लास्ट वाले को किससे अटैच कर दे रहे थे, ग्राउंड से। तो यहाँ पे भी हमने लास्ट वाले को किससे अटैच कर दिया, ग्राउंड से। अब आप लोगों ने जब करंट में रेसिस्टेंस पढ़े थे, यहाँ पे रेसिस्टेंस और यहाँ पे रेसिस्टेंस, तो आप लोगों ने बोला कि जब सीरीज में होते हैं तो करंट सब में सेम बहती है। करंट सब में क्या बहती है बच्चों, करंट सब में सेम बहती है, और इसका रेसिस्टेंस R1 R2 R3 था और इसके बीच का पोटेंशियल V1 V2 V3 था। तो सेम वही सिनेहरी यहां पर भी है कि जो कर रहे हैं यहां पे वहां करंट सेम बहती थी। यहां फॉर्मूला जो होता है हमारे पास चार्ज बराबर होता है CV होता है, C अलग है V अलग है। यहां पे हमारे पास Q जो होता है बच्चों वो सेम बहेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे करंट का बहना, इसका मतलब हो गया करंट जब बहता है तो आवेश बहता है यानी चार्ज बहता है, इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। तो यहां हमारे पास सीरीज में याद क्या रखेंगे, जब हमारे पास सीरीज वाला आता है तो चार्ज हमारा हमेशा सेम होता है, यानी जब हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो आवेश जो होगा, इससे गुजरने वाला आवेश, इससे गुजरने वाला आवेश, इससे गुजरने वाला आवेश, तीनों से समान आवेश गुजर रहा होगा। और इसका V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है। तो अगर हम लिखें कि इस जैसे Q तो सेम गुजर रहा है, पोटेंशियल निकालते हैं, तो द पोटेंशियल बिटवीन C1 में कितना पोटेंशियल होगा, है ना। तो C1 में पोटेंशियल जो होगा हमारे पास V1 होगा। कितना होगा, V1 होगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला आप जानते हो ना, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो अगर V निकालना है तो हम क्या लिख देंगे, Q बाय C। ये हो गया हमारे पास V निकालने का तरीका। तो अगर हमें V1 निकालना है तो Q तो सेम है, अपॉन क्या कर देंगे नीचे बच्चों, C1 कर देंगे। तो ये किसके अगर अक्रॉस पोटेंशियल आ गया, V1 के मतलब C1 के अक्रॉस पोटेंशियल। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर CV होता है। V की वैल्यू निकालना है यदि, तो C को नीचे भेज दीजिए, Q बाय C1। ये किसके अक्रॉस आ गया, इसके अक्रॉस। अगर हम सेम यही चीज लिखें, द पोटेंशियल बिटवीन अक्रॉस लिख दीजिए। यहाँ पे अक्रॉस मतलब होता है कि इसके मतलब इसके सापेक्ष है। तो आप क्या लिखेंगे, C1 के सापेक्ष विभव, C1 के सापेक्ष विभव जो हो जाएगा V1 बराबर Q C1। और अगर हम C2 के सापेक्ष लिखेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा Q अपॉन C2। क्योंकि चार्ज जो होगा सब में कितना बह रहा है, Q बह रहा है। हमने Q चार्ज दिया है तो Q बह रहा है।
तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, V1 की वैल्यू Q अपॉन C1, V2 की वैल्यू Q अपॉन C2 और V3 की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों Q अपॉन C3 हो गई। ये हमारे पास क्या आ गया, V1 V2 V3 की वैल्यू आ गई। और हमने बोल रखा है कि जो टोटल पोटेंशियल है इन तीनों का जो मिश्रण है उसे हमने V बोल दिया है। तो ये Q अपॉन C1 वगैरह आप तो याद हो गया आपको कि भैया देखो चुपचाप शांति से ये देख लो आप लोग, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए इस पूरे के अक्रॉस जो पोटेंशियल है हमारा बच्चों वो कितना है, V है। इस पूरे के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल वो कितना है, V है। इस पूरे के अक्रॉस यहां से यहां तक अगर हम पोटेंशियल देखेंगे तो वो V है, और V को हमने तीन टुकड़ों में बांट दिया है, V1 V2 और V3। तो अगर हमने V को तीन टुकड़ों में बांटा है, V1 V2 और V3, तो जब तीनों को ऐड करोगे तो क्या V के बराबर होगा। तो हमने तीन जो अभी निकाली थी तो उन्हें क्या कर दीजिए, ऐड 3 इक्वेशंस। तो आप तीनों ही समीकरणों को ऐड कर दीजिए, तो यहां से हमारे पास V जो है जिसको हमने तीन भागों में बांटा, V1 प्लस V2 प्लस V3, इसकी वैल्यू आई Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम V की वैल्यू लिखेंगे तो V की वैल्यू जनरलाइज फॉर्मूलेशन क्या लिख सकते हैं, C अपॉन Q अपॉन C। C जो है हमारे पास टोटल मान लेते हैं, तो Q अपॉन C टोटल, तो हमारे पास Q अपॉन क्या आ गया, C टोटल आ गया। तो Q अपॉन C टोटल बराबर Q को कॉमन आउट कर लेंगे तो ये Q कॉमन आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q समाप्त हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास 1 अपॉन C टोटल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 आ जाएगा। यही है हमारा फॉर्मूला जो कि हमारा किसमें आता है बच्चों, सीरीज वाले में आता है। तो ये सीरीज का अलग नियम है। आप जब रेसिस्टेंस वाला पढ़े थे, रेसिस्टेंस वाले तीन सीरीज में थे, तो R टोटल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आया था बच्चों। लेकिन यहां आप देख रहे हो कि हमारे पास कैपेसिटर वाले में उल्टा आ रहा है। जहां वो श्रेणी वाले में फॉर्मूला में आता था, यहां वो समांतर वाले में आएगा, और यहां जो समांतर वाले में आता था 1 अपॉन R टोटल बराबर, वो यहां सीरीज वाले में आएगा। तो सीरीज वाले का निकालना बहुत आसान था। इस तीनों के बीच का पोटेंशियल हमने मान लिया V है टोटल, इसमें V1 बांट दिया, इसको V2 दे दिया, इसको V3 दे दिया। करंट सेम फ्लो होती है, यानी यहाँ चार्ज सेम फ्लो होगा। चार्ज जब हमारे पास सेम फ्लो हो रहा था, फिर हमने V1 की वैल्यू निकाली, V2 की वैल्यू निकाली और V3 की वैल्यू निकाली। जब हम V को तीन भागों में बांट रहे हैं, V को तीन भागों में बांट रहे हैं, V1 V2 V3, तो ऐड कर दिया और इससे हमारा क्या निकल आया, Q से Q कैंसिल हो गया, 1 अपॉन C टोटल बराबर क्या आ गया हमारे पास, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हमारा जो फॉर्मूला आया वो किसमें आया, सीरीज में, जब हम क्या कर रहे थे, श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ रहे थे। अब बात करते हैं कि यदि मान लीजिए हमने कैपेसिटर्स को किसमें जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा, है ना। तो जो पैरेलल में जब जोड़ेंगे तो क्या फॉर्मूला आता है, वो आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। हो सकता है कि न्यूमेरिकल आ जाए पेपर में छोटा सा, 1 नंबर 2 नंबर का मान लीजिए आ गया छोटा सा, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होगा, तो आप फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक ये कैपेसिटर लगाया और दूसरा कैपेसिटर मैंने ये लगाया और तीसरा कैपेसिटर मैंने ये लगाया। अब आप देख रहे होंगे तीनों जो कैपेसिटर हैं वो कैसे हैं, पैरेलल है। कैसे अटैच्ड है, तीनों कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलल अटैच्ड हैं। इसका C1 होगा, इसका C2 मान लीजिए, इसका C3 बोल दीजिए। ये प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए। और इस वाले सिरे को आप क्या करिए, इस वाले सिरे को आप ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। इनके बीच में जो पोटेंशियल है बच्चों वो टोटल V दे दीजिए, आपने इनके बीच में पोटेंशियल V दे दिया। अब यहां पे जब ये चार्ज Q हमने दिया, जब यहां चार्ज Q आ रहा था, इसको लिख लीजिएगा ऊपर कि ये पैरेलल वाला है, यानी कि समांतर क्रम वाला है। जब हमने आवेश Q दिया तो यहां पे आएगा तो Q 3 जनों में बढ़ जाएगा। वहां पिछले वाले सवाल में जब हम सीरीज कर रहे थे तो हमारे पास Q जो था वो कैसा था बच्चों, सेम था, और V क्या हो रहा था, तीन भागों में डिवाइड हो रहा था, V1 V2 और V3। ये पॉइंट, ये चीज आप याद कर लिए। फिर यहाँ पैरेलल वाला है, तो पैरेलल वाले में क्या होता है बच्चों, जो Q था वो देखिए यहाँ पे Q1 चला जाएगा, यहाँ Q2 जाएगा और यहाँ Q3 जाएगा। अब पोटेंशियल V जो है इन दोनों के बीच में अगर हम विभव देखेंगे तो ये पोटेंशियल जो है वो तीनों के लिए सेम है। इसके लिए भी V होगा, इसके लिए भी V होगा और इसके लिए भी V होगा। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। हम लोगों ने सीरीज में Q को सेम किया था और पोटेंशियल जो था तीन भागों में बांट दिया था। यहाँ पैरेलल में क्या होता है, आवेश बढ़ता है, आवेश ऊपर Q1 चला गया, इसमें Q2 चला गया और इसमें Q3 चला गया, और जो पोटेंशियल है उसका V है, इसका भी V है, इसका V है। इसका जो कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 है, इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू C2 है, इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू C3 है।
तो भैया यहाँ पे जो चीजें अलग थी V1 V2 V3 निकाले थे, क्योंकि वो V1 V2 V3 अलग अलग जो V था हमारा टोटल वो V1 V2 V3 में बट रहा था। यहाँ चार्ज बट रहा है तो हम चार्ज की वैल्यू निकालते हैं ना। तो द चार्ज इसमें लिखेंगे आप लोग द चार्ज फ्लो इन C1। C1 में जो चार्ज फ्लो हो रहा होगा उसे हम लिखेंगे Q1 और Q इज इक्वल टू बच्चों होता है CV होता है। तो यहाँ CV, अब हमारे पास C1 है तो C1 लिख देंगे और V तो सब में सेम चल रहा है, तो ये C1 के अक्रॉस चार्ज हो गया। अगर हम C2 के अक्रॉस लिखेंगे तो उसको Q2 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे C2V लिखेंगे, और Q3 के अक्रॉस लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे C3V। ये हमारे पास तीनों इक्वेशंस हो गई। देखो जैसे हमने वहां V1 V2 V3 निकाला था, यहाँ Q1 Q2 Q3 निकाल लिए। अब जब हमारे पास Q1 Q2 Q3 आ चुके हैं तो अगर हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो Q1 इधर साइड वाली Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और उधर साइड हमारे पास C1V प्लस C2V प्लस C3V। ये कैसे आया है बच्चों? ये तीनों इस समीकरणों को ऐड करने पर। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास बच्चों क्या हो रहा था, Q जो था वो Q1 में बटा, Q2 में बटा और Q3 में बटा। तो Q को तीन भागों में बांट दिया, तो अगर तीनों को जोड़ोगे तो ये Q के बराबर ही आएगा, और यहां से V को कॉमन कर लो तो V कॉमन हो गया और C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। अब Q बराबर हम जानते हैं, जनरलाइज फॉर्मूला होता है हमारे पास C इंटू V, है ना। तो यहाँ पे अगर हम C टोटल लिख दें तो ये V और ये C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ से V से V समाप्त हो गया। C टोटल बराबर हमें क्या मिल गया बताइए? C टोटल बराबर हमारे पास आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखो हमने क्या किया, पैरेलल, जैसे वहां रेसिस्टेंस वाले में सीरीज में ऐसा आंसर आता था, लेकिन कैपेसिटेंस वाले में यहाँ पैरेलल में ऐसा आंसर आता है C टोटल बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। चार्ज अलग अलग थे, चार्ज निकाल लिया, ऐड कर दिया, आ गया हमारा आंसर। अच्छा, आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं, आपको ये करके आना है और कमेंट में आंसर भी बताना है। जो बच्चे कर लें उसका आंसर भी बताएंगे। सिंपल सा न्यूमेरिकल है ना, बहुत इजी है, 10वीं क्लास तक आप पढ़े रहते हैं, इसलिए मैं आपको करा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटेंस ये दिया हुआ है, एक कैपेसिटेंस ये दिया हुआ है और एक कैपेसिटेंस हमारे पास ये दिया हुआ है, और हमारे पास एक और कैपेसिटेंस दिया हुआ ये दिया हुआ है। फिर हमने इसे क्या कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। इसके अक्रॉस जो V है वो 10 वोल्ट दिया हुआ है ना, और जो C1 है इसकी 5 फराड दिया हुआ है, ये भी 5 फराड दिया हुआ है। C की वैल्यू जानते हो ना, फराड में होती है, ये भी 5 फराड दिया हुआ है और ये 3 फराड दिया हुआ है। और हमने यहां जो चार्ज दिया है इसको, हमने चार्ज इसको दे दिया 20 कूलॉम्ब, 20 कूलॉम्ब चार्ज दे दिया। तो आपको C टोटल निकालना है। क्या निकालना बच्चों? इसमें आपको निकालना है C टोटल। समझ गए? इसमें आपको क्या निकालना है? C टोटल। और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक ये दिया है, एक ये दिया है और एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। इसके अक्रॉस जो वोल्ट है हमारे पास 10 वोल्ट है। C1 C2 C3 C4 सबकी वैल्यू 2 दी हुई है और चार्ज की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 5 कूलॉम्ब दी हुई है। तो यहाँ पे आपको C टोटल निकालना है दोनों सवाल में। तो आप ये दोनों सवाल करके कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। मिलते हैं तब तक, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। बेस्ट ऑफ लक। आ जाओ। और अभिषेक